मेरी ये हालत हो चुकी थी कि मुझे कब्रिस्तान दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई फिजिकली फॉर्म में मिट्टी डाल रहा है मेरे ऊपर। कुछ 4-5 ऐसे बड़ी बड़ी हाइट के लोग थे जिनने सफ़ेद कलर का कुछ पहन रखा था, ड्रेस ऊपर हुडी टाइप की पूरी, और मैंने देखा कि वो मिट्टी डाल रहे हैं, एक एक करके वो मिट्टी कुछ पड़ के डाल रहे हैं। मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे फिजिकली फॉर्म में दिख रहा और मेरी आंखें बंद थी। रात के 2 बजे जब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे मुझे आवाज़ आती है कि कोई सीढ़ियों के ऊपर चल के जा रहा है और पायल की आवाज़ आती है। इतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का मेरे ऊपर अटैक होना और मेरी बॉडी में जो पोजेशन इतना इस लेवल का था कि कभी मैं लड़कों जैसे बिहेव करती थी, कभी मैं लड़कियों जैसे बातें करना, और फिर उसके बाद बच्चों जैसे रोना। और ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होना स्टार्ट हुई, मेरे अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया और मैं अपने मम्मी पापा के सामने चाकू लेके खड़े हो जाती थी। उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं के अटैक इतने ज़्यादा बढ़े, फिर मुझे तकरीबन इतनी बीमारियां स्टार्ट हो गई, जैसे कि वायरल फीवर मुझे बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद मुझे टाइफाइड, हर 6 महीने मेरे अंदर टाइफाइड ही बीमारी रहती थी। उसके बाद डॉक्टर्स में भी बहुत इलाज कराया, हर जगह। इवन मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता था, इस लेवल का सर किसी का नहीं दुखता कि डॉक्टर ने इंजेक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब करा था पर्चे में अलग से। और जब मुझे इंजेक्शंस लगते थे तो मेरे घर वाले भी हैरान होते थे कि जो मेरी नर्व है लेफ़्ट साइड की वो फूल के बाहर आ जाती थी, और इतना पेन होता था कि 30-31 दिन में से 27 दिन तो मेरे सर में ही दर्द रहता था। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो एक 28 अप्रैल मेरा बर्थडे था 2025, जैसे मेरे बर्थ डेट स्टार्ट होती है, 12 बजते ही मुझे एक आवाज़ आती है, तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब इतनी बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन है जो मुझसे बात करता है? तो परमेश्वर कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। द क्राइस्ट टॉक्स में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज फिर से एक बार हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद है जो प्रोफेशन से तो लॉयर हैं, लेकिन जब ये यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो इन पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21 दुष्ट आत्माओं का पहरा था। इनकी पूरी जिंदगी अंधकार में थी, ये डिप्रेशन में थे और इन्होंने यहाँ तक कि 4 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करता हूँ। और सच में जब प्रभु की दया इन पर हुई तो परमेश्वर ने इनको हील ही नहीं किया, रिहाई ही नहीं दी, बल्कि अपने कामों के लिए भी चुन लिया। तो आइए वेलकम करते हैं बहन कुमकुम तिवारी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया है। और मैं दर्शकों को अपनी सारी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। ये परमेश्वर ने भी एक ज़रिया बनाया है आपको यहाँ पॉडकास्ट के लिए, तो मैं परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जी, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप व्यूअर्स को अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमकुम तिवारी है और मैं एक लॉयर हूँ। मेरे पास भी LLB की डिग्री और LLM मैं परस्यू कर रही हूँ अभी। और मेरी फैमिली जो कि एक ब्राह्मण पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स अच्छे खासे वेल एजुकेटेड और उनका बिजनेस है। मेरे घर परिवार में ऐसी कोई आर्थिक तंगी नहीं है। मैं जन्म से ही एक परिवार में रही हूँ जहाँ पे हम उस टीचिंग से बिलोंग करते थे जहाँ पे सारी हिंदुज़म रिचुअल्स को हमने फॉलो किया है। और मैंने प्रभु में अद्भुत परमेश्वर ने जैसे कार्य करे मेरी लाइफ में, मैंने प्रभु को ऐसे जाना है कि परमेश्वर ने खुद मुझे आके दर्शन दिए हैं। तो यही आज की मेरी गवाही होने वाली है। और मैं भोपाल से आई हूँ। तो वैसे तो मेरा नाम कुमकुम तिवारी है, मगर परमेश्वर ने मुझे ये रूथ मसीह नाम दिया है। प्रभु ने आपका नया नाम दिया रूथ मसीह? हाँ जी, इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आगे के पॉडकास्ट में आपको शेयर करूंगी। जैसे ये पॉडकास्ट लोग पूरा देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा। जी बिल्कुल। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में 16 to 17 मेंबर्स है। मेरे अंकल आंट, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है जो कि मेरे दादाजी पटवारी थे, और मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे दोनों पेरेंट्स अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर वर्क करती है टास्कस इंटरनेशनल कंपनी में, वो वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे है। जी, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आपका जीवन कैसा था? मेरा जीवन पाप में था और मैंने बहुत सारे ऐसे पाप किए, जैसे मैंने नशे में भी गई और बुरी संगति का मुझे असर पड़ा जी। और उसके अलावा मैंने व्यभिचार में भी मैं गई। उसके अलावा जो भी शैतान के अटैक मुझ पे होते थे, मुझे नहीं पता था कि मुझ पे शैतान हावी है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए पाप में
और चीज़ें जैसे ऑब्ज़र्व की मेरे घर वालों ने, तो उन्होंने जैसे मुझे ले जाना स्टार्ट किया अन्य जगहों पे, वहाँ से हमें पता चला कि मेरे अंदर रूह का कब्ज़ा है, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते गए, अन्य जगहों में गए, जहाँ से कहीं से आराम नहीं लगा, तो हम प्रभु यीशु मसीह में आए। कितनी एज थी आपकी जब आप पर ये दुष्ट आत्माओं के अटैक शुरू हुए थे? उस टाइम मेरी उम्र होगी कम से कम 15 से 16 साल, जब से ये मेरे साथ होता आ रहा है। जब मैं 15 साल की थी और लगभग मैं 10th क्लास या 9th क्लास में थी, उस टाइम से ही मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 9th क्लास में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बेसिकली मेरी पढ़ाई सेंट थ्रीसस गर्ल्स स्कूल से हुई है, जो कि एक कैथलिक क्रिश्चियन स्कूल है। वहाँ पे हम प्रेयर्स करते थे, तब तक मैं सही थी। उस टाइम पे भी जब मैं 3rd क्लास में थी, तो किसी ने जादू टोने करके मुझे कुछ खिला पिला दिया था, उससे मेरे पेट में दर्द आया, तबीयत ख़राब रही। पर जब मैं परमेश्वर में प्रार्थना करती थी, मुझे नहीं पता था परमेश्वर कौन है, क्या है, बट जब मैं स्कूल में प्रेयर करती थी तो मैं सही रहती थी। उसके बाद जैसे ही मेरे स्कूल से मुझे निकाल दिया गया और मैं जैसे ही वहाँ से निकली, तो उसके बाद 9th क्लास से मेरी ज़िंदगी ख़राब होना स्टार्ट हो गई। स्कूल से आपको क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे और वो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई में वीक हो, और वो ये तो कहते हैं कि आप रिपीट कर लो क्लास, क्योंकि ICSE CBSE पैटर्न बोर्ड होते हैं वहाँ पे, तो वो सारे स्कूल्स ऐसे ही हैं कि आपको पढ़ने लिखने में अच्छा आपको होना चाहिए। आप पढ़ाई में शुरू से वीक थे या तभी हुए थे? नहीं, मैं शुरू से वीक नहीं थी, मैं अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन 9th क्लास से मेरे साथ जो ज़्यादा चीज़ें हुई, उसके बाद जैसे अटैक होते गए शैतानों के, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता था। लोग कहते थे डिप्रेशन नहीं था, बट वो चीज़ें मेरे साथ इतनी अटैक होते थे कि मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मेरे दिमाग भी काम नहीं करता था। उस वजह से मैं फेल हुई और मैं एग्ज़ाम अच्छे नहीं कर पाई। किस तरह के अटैक आपके ऊपर होते थे? जो फर्स्ट अटैक मेरे ऊपर हुआ था, मैं जब 9th क्लास में थी, उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रही थी 9th क्लास के लिए जी, उस टाइम पे रात के 2 बजे फर्स्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, रात में जब मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, जो गेट होता है उस पर हम ऐसे सर रख के लेट जाते हैं, तो ऐसे मैंने सर रखा हुआ था। उस टाइम पे मुझे आवाज़ आती है कि कोई सीढ़ियों पे ऊपर चल के जा रहा है और पायल की आवाज़ आती है। तो मैं उस टाइम डरती हूँ, बट एक मेरे अंदर वो बचपना जो रहता है कि नहीं हम देख लेंगे वाला, तो मैंने उसको चैलेंज किया। मैंने गेट खोला और मैंने जाके चैलेंज किया। मैंने कहा कौन है तू, मेरे सामने आ। तो जब ये चैलेंज करने के बाद उसके बाद मेरे साथ और चीज़ें ये बढ़ती गई, जैसे कि वो चीज़ें इतनी सिवियर होती गई कि अगले ही दिन फिर मुझे ऐसी आवाज़ें आना स्टार्ट हुई। उसके बाद एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स जिसमें सामान भरा हुआ है, उसके कोई चांसेस नहीं गिरने के, आधी रात में 3 बजे वो मेरे सर के ऊपर गिर जाता है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे अटैक्स मेरे ऊपर हुए। मुझे आवाज़ें आती थी रोने की, कभी मुझे हंसने की आवाज़ें आती थी, कभी कोई मुझे बुला रहा है, ऐसी आवाज़ें आना, तो मैं डरती थी। जैसे जैसे ये स्टार्ट होता गया, ये एक मेरी 9th 10th क्लास की जर्नी थी, तो मैंने अपना स्कूल चेंज किया। तब से मेरी लाइफ और ख़राब हुई, क्योंकि वहाँ पे प्रेयर्स नहीं होती थी स्कूल में, और मेरी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे जी, और ना मैंने परमेश्वर को जाना था। उसके बाद जब दुष्ट आत्माएं के अटैक इतने ज़्यादा बढ़े, फिर मुझे तकरीबन इतनी बीमारियां स्टार्ट हो गई, जैसे कि वायरल फीवर मुझे बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद मुझे टाइफाइड, हर 6 महीने मेरे अंदर टाइफाइड ही बीमारी रहती थी, और मुझे झड़वाने या कहीं उनका स्पिरिचुअली मारना है कि ऐसा करवाने से ठीक हो जाता है टाइफाइड, बट मेरा नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स में भी बहुत इलाज कराया, हर जगह। इवन मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता था। लोगों ने बताया कि इसे माइग्रेन हो सकता है, आप डॉक्टर को दिखाओ। इस लेवल का सर किसी का नहीं दुखता कि डॉक्टर ने इंजेक्शंस के लिए प्रिस्क्राइब करा था पर्चे में अलग से। और जब मुझे इंजेक्शंस लगते थे तो मेरे घर वाले भी हैरान होते थे कि जो मेरी नर्व है लेफ़्ट साइड की, वो फूल के बाहर आ जाती थी, और इतना पेन होता था कि 30-31 दिन में से 27 दिन तो मेरे सर में ही दर्द रहता था। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना तो अब नॉर्मल किसी के साथ एक्टिविटीज़ नहीं होती कि 27 दिन 28 दिन ही सर में दर्द है। ना मैं पढ़ाई कर पा रही थी, मेरा दिमाग डिस्टर्ब था, और मुझे इतने अटैक होते थे कि मुझे सुसाइड करने के ख्याल आना। लोग कहते हैं ये डिप्रेशन होता है, मेंटली ट्रॉमा, ये हेल्यूसिनेशंस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्यूसिनेशंस नहीं थे। मेरे घर में किसी को दुष्ट आत्मा नहीं दिखी, सिर्फ मुझे दिखती थी, मेरे साथ होता था। बट जैसे जैसे मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, उन्हें ऑब्जर्व किया, मेरे अंदर बीमारी भी आई। उन्हें समझ में आने लग गया था घर के लोगों को कि कुछ ना कुछ इसके साथ चीज़ें हो रही है।
और जब उन्होंने महसूस किया खुद भी, तो उन्हें लोगों को फिर सपना आने स्टार्ट हुए बुरे बुरे कि उन्हें कोई दुष्ट आत्मा दिख रही है। तो उन्हें भी ये चीज़ यकीन हो गई कि वाकई इसके साथ जो ये बोल रही है वो झूठ नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने एक टाइम पे ये सोचा था कि शायद बच्ची है, कहीं कुछ मूवी देख के डर गई होगी, या जी। फिर ये पढ़ाई का बहाना बना रही है कि इसे पढ़ना नहीं है, या इसके कम मार्क्स आ गए तो बच्चा होता है कि यार कुछ ना कुछ बहाने बना रहा है, उन्हें ऐसा लगा। बट जब उनके साथ भी ऐसे सपने बुरे आने लगे या कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने सेम बताई वही उन्हें दिखा, तो उन्हें यकीन हुआ। फिर ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते गए तो मेरी मम्मी को अचानक एक दिन ऐसा लगा कि इसे कहीं ले जाना चाहिए। उन्हें मुझे नहीं बताया उनने, और वो मुझे बिना बताए मुझे एक हिंदू रिचुअल्स एक अन्य जगहों पर आप समझ सकते हैं वहाँ पर लेके गए। जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर इतने दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, आप डिप्रेशन में भी आ गए थे, अजीब अजीब आवाज़ें आपको सुनाई देती थी, तो इतने अटैक्स के बावजूद आपने बोला कि बीमारियां भी थी, कितने डॉक्टर्स के पास आप गए थे? कम से कम सिर्फ सर की बीमारी के लिए 6-7 डॉक्टर्स के पास हम गए भोपाल में, और इंदौर में भी हम डॉक्टर्स के पास गए हैं। मैंने माइग्रेन का बहुत इलाज कराया, इंजेक्शंस लगते थे। कितने इंजेक्शंस लगते थे आपको? कम से कम अगर 2 दवाई मैं खाती थी दिन भर में, या 3 दवाई 500 mg की माइग्रेन की, अगर उससे आराम नहीं लगता था, बेसिकली 3 दवाई खाने के बाद भी इतना सिवियर पेन होने के बाद अनकॉन्शियस होने वाली हालत में फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता था। वहाँ से मुझे इंजेक्शन लगता था। इंजेक्शन लगने के बाद मैं सो जाती थी एक डीप स्लीप में, तब मेरे सर का दर्द जाता था। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई। और डॉक्टर्स आपको क्या कहते थे? आपने मतलब आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा कि क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, तो वो क्या कहते थे? कई डॉक्टर ने तो सिस्टर ये तक कहा है कि इनके सर की नस फट जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी इलाज करवाएं, जितने भी रिपोर्ट्स आई, हमने सोचा कि कुछ बड़ी बीमारी होगी, शायद ट्यूमर हो सकता है, शायद कुछ और हो सकता है, क्योंकि इतना इस लेवल का सर दुख रहा है। बट ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि इतना कुछ है। वो ऐसा था कि वो बाहरी रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी, बट जब हमने टेस्ट करवाए तो वहाँ पे भी क्लियर हुआ कि कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ उनने माइग्रेन बताया, और माइग्रेन ऐसी चीज़ है कि वो उसमें आप नहीं कॉट कर सकते उस चीज़ को कि ये माइग्रेन ही है बेसिकली, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ डॉक्टर खुद से अगर किसी के सर में दर्द है, वो बताते कि जैसे नर्व में इस साइड पेन है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, या कहीं पे भी, तो वो बता देते हैं कि वो तो माइग्रेन पेन होता है। तो ये चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब 21 दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर लगी, तो ये हमें ऐसे पता चला कि उसके बाद जब मेरे ऊपर इतने अटैक्स हुए ना, आत्माओं ने मुझसे बात करना स्टार्ट की, और मैं मल्टीपल वॉइसेस सुनती थी। एक टाइम पे मुझे आवाज़ आती है कि देख देख तेरे पापा तो ऐसे हैं, देख तुझे तेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, देख तू तो मर जाना चाहिए, देख तू इतना परेशान है और तू अपने घर वालों को भी परेशान कर रही है। ऐसी आवाज़ें आती थी। मतलब शैतान आपको टॉर्चर करता था? बिल्कुल टॉर्चर करता था, और मेरे साथ व्यभिचार भी करता था एक शैतान, जिसका मैंने कुछ पॉडकास्ट में जिन भी बताया। बिब्लिकली ये जिन कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम अदर लैंग्वेज में दुष्ट आत्मा ही कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होना स्टार्ट हुई, मेरे अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया, इतनी चीज़ें हो गई कि मैं बहुत सीधी थी, मैं कभी किसी से बुरा नहीं कहती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी, बट मेरे अंदर बहुत गुस्सा जागा, और मैं अपने मम्मी पापा के सामने चाकू लेके खड़े हो जाती थी, और मैं डराती थी सबको। और जब वो कुछ कुछ रिचुअल्स करते या बोलते थे तो मुझे गुस्सा आता था, और मैं उनको और हमला करने के लिए जाती थी, और मैं अपने मन की करती थी। कभी मैं लड़कों जैसे बिहेव करती थी, कभी मैं लड़कियों जैसे बातें करना, और फिर उसके बाद बच्चों जैसे रोना। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें मैंने जब करी, तो वो मेरे घर वालों ने देखा। इवन घर वालों ने नहीं, बाहर जितने मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, स्कूल के फ्रेंड्स, उनने भी ऑब्जर्व किया कि ये थोड़ी अब नॉर्मल बिहेव करने लग गई है। ऐसे मैं प्रोफेशनली अपने करियर में जाती थी तो मैं नॉर्मल बिहेव करती थी। उसके बाद मेरे अंदर ऐसा लगता था कि कुछ आने वाला है, कुछ दुष्ट आत्मा मुझसे बात कर रही है, तो मैं वहाँ से ही सीधे गाड़ी लेके अपने घर चले जाती थी। इन सारी चीज़ों में मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरे घर वालों का भी नुकसान हुआ, क्योंकि वो अपने अपने काम को छोड़ के मुझे कहीं अन्य जगहों पर लेके गए, और मेरी मम्मी भी रात रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक होते थे, और जो मेरा साथ देता, मुझे मोटिवेट करता, उसके ऊपर भी अटैक होते थे।
मुझे आपकी सपने मदर में के ऊपर अटैक भी हुआ? बिल्कुल, मेरी मम्मी के ऊपर कई बार अटैक हुए मेरे साथ जब वो सोती थी। किस तरह से अटैक होते थे? उन्हें बुरे सपने आते जी। थे और उन्हें शैतान दिखने लग गया था फिजिकली Okay. फॉर्म में, और वो उन्हें डराता था कि तू इसका साथ छोड़ दे, क्योंकि बेसिकली इतना शैतान ने हमला किया है हमारे घर वालों पे भी कि उनने एक टाइम पे मेरा साथ छोड़ दिया था। एक मम्मी थी, जो एक माँ का दिल होता है, कहते हैं कि माँ ही मेरे साथ में थी और वो कहती थी कि तू चिंता मत कर, जब जब मैं रो के कहती थी मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी। बाकी जो आपने बताया कि आपकी फैमिली में से सिर्फ मदर ही आपका साथ देते थे, तो जो बाकी मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन होता था आपके ऐसे हालात पे? वो भी एक्चुअली डरे हुए थे और वो भी दे वर विलिंग कि ये कहीं ना कहीं से ठीक हो जाए। बट ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं, मैं अपने घर वालों को गलत नहीं कहना चाह रही हूँ, बट एक बात है कि कई लोग ऐसा शो करते कि हम वाकई आपके साथ हैं, बट नहीं होते। कई लोग ऐसे कि वाकई मदद करना चाहते जी। तो उनने आगे आके मदद करी। मेरे अंकल हैं एक, उनने मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश की और वो गए भी, उनके एक्शंस में प्रूफ हुआ। बट कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि हमने तो बहुत ऐसे भूत देखे हैं, जिन्हें जी। देखे हैं, तो ऐसी ऐसी काफ़ी बातें कही। और आज भी मेरे घर वाले ये पॉडकास्ट देखे तो बिल्कुल सुने, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ मेरी मम्मी ने साथ बिल्कुल। दिया। मेरे पापा भी एक बार रोए, उनने मेरी हालत जब देखी। एक बार मेरी ये हालत हो चुकी थी कि मुझे कब्रिस्तान दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कोई फिजिकली फॉर्म में मिट्टी डाल रहा है मेरे ऊपर। ओके। कुछ 4-5 ऐसे बड़ी बड़ी हाइट के लोग थे जिनने सफ़ेद कलर का कुछ पहन रखा था, ड्रेस ऊपर हुडी टाइप की पूरी, और मैंने देखा कि वो मिट्टी डाल रहे हैं, एक एक करके वो मिट्टी कुछ पढ़ के डाल रहे हैं। और मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे फिजिकली फॉर्म में दिख रहा और मेरी आंखें बंद थी। उस टाइम मेरे पापा रो दिए थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या हालत है इसकी। हम हर जगह कहीं से आराम नहीं लगा। तो जब मेरे घर वाले मुझे तांत्रिक या अन्य किसी जगह पे लेके गए, जो बाबा हम कह सकते हैं, उन लोगों ने दावा किया कि हम शैतान निकालते हैं। और एक औरत ने, जो शैतान निकालती थे, उनने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर जिन आशिक हो गए हैं। ओके। मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे वो सारी चीज़ें याद है। ये दुष्ट आत्मा इतना चालाक है कि वो ऐसा बुलवाता है लोगों से। ऐसा नहीं होता कि दुष्ट आत्मा निकली, मेरे साथ क्या हुआ भी मैंने क्या किया, ऐसा नहीं होता जी। मुझे नहीं लगता ऐसा, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा। अब होता क्या है, वो औरत कहती है, मुझे चैलेंज करती है कि मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मैं तुझे निकालूंगी, अभी रुक, तू जो पढ़ रहा है वो मुझे पता है। और मेरे अंदर जो शैतान है वो उसे चैलेंज कर रहा है और हंस रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे अंदर कोई पावर ही नहीं है, तुम्हारे तो कुछ है ही नहीं। वो ऐसे चैलेंज करती थी मैं और हंसती थी, और उसको बहुत इरिटेशन फील होता था। सारे ही, मतलब वो औरत की बात करूँ या कोई भी बाबा जिसके भी पास हम गए, वो सिर्फ शैतान आके हंसते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि उन्हें भी पता है शैतान को कि यहाँ से कुछ होना नहीं। अब जब वो औरत ने मुझसे बात की तो वो कहती है कि तुम्हें एक बोतल में कैद करके फेंक देंगे, जैसे मूवीज में होता है। हाँ जी, तो वो सब झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा यही मानना था, मेरे अंदर क्वेश्चंस आए, क्योंकि वो वकील वाली क्वालिटी दिमाग हमेशा रहा, तो मैं चीज़ों को समझती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ। और परमेश्वर का वचन भी कहता है हर चीज़ को परखो। तो मैंने उस टाइम पे भी परखा। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, क्या एक छोटी सी बोतल किसी शैतान को कैद कर सकती है? या जादू टोने जो आप कड़े पहना रहे हो मुझे, या तावीज़ पहना रहे हो, कोई तावीज़ किसी इंसान की ज़िंदगी भर रक्षा कर सकता है? आप खुद सोचो और मुझे बताओ। उनने कहा कि नहीं, ये सब सच है, ऐसा होता है, बट मैंने इस चीज़ पे यकीन ही नहीं किया। मुझे पता था ये झूठ है, और जब मैंने वो सारी चीज़ें भी की, अब वो बोतल क्या खुल जाएगी तो उसमें से शैतान नहीं आ सकता? शैतान तो हर जगह है। मैंने कहा आप सब झूठ बोल रहे हो, और मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। 10 महीने, 1 साल, कम से कम कितने सालों हम कहीं ना कहीं गए बाबा और तांत्रिकों के पास, कुछ जादू टोने, शमशान में भी कुछ राखों से वो लोग क्या क्या करते हैं। कितने बाबाओं के पास आप गए? मैं कम से कम 6 से 7 बाबाओं के पास गई, तांत्रिकों के पास। उनने काफ़ी टॉर्चर भी किया, और उनका दावा था कि जैसे हम शैतान निकालते हैं, वो औरत ने ऐसा नहीं किया, बट जो कुछ मेल बाबा थे, उनने मेरे बाल पकड़ के, मेरे घर वाले इस चीज़ का गवाह है, मेरे बाल पकड़ के उनने खींचे बाल, और वो मारते पीटते थे मुझे। 2-3 थप्पड़ भी लगाए गए, और कहते कि चल निकल, तुझ में है क्या, और ये क्या है, मतलब ऐसी बातें करते थे। और मैं उस टाइम, मेरे अंदर शैतान नहीं था इवन,
उस टाइम मैं नॉर्मल थी, नॉर्मल स्टेट में थी, और मैं कह भी रही हूँ मुझे मत मारो जी। मैं इनोसेंट हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, वो चीज़ चली गई, उसको मारने से क्या। फिर मेरे अंदर क्वेश्चन आता है कि ये कैसी बात है कि किसी बंदे की फिजिकली फॉर्म में बॉडी है, अब लग तो मुझे रही है शैतान को, शैतान थोड़ी उसको थोड़ी उसको लगती नहीं है। लगेगी। आप मेरे नाक को जला रहे हो, उनने क्या किया, बाबा ने मेरे नाक को जलाया, यहाँ पे फूल गुलाब के रख के सुंगा रहे हैं कि शैतान को बुला रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं अच्छा। कि इसकी बॉडी में आओ। अच्छा, और बुला रहे हैं। हाँ, उनके कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं वो, और उनने कुछ अगरबत्ती सी जलाई और उर्दू में कुछ लिखा, उसको पेपर बना के जलाया, मेरी नाक के पास सुंघा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो चीज़ आ रही है मेरे अंदर, फिर एकदम से चली गई, और मैं नॉर्मल स्टेट में मैं कह रही हूँ भाई मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ो, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे लग रही है। मेरी पूरी नाक जल चुकी थी जी। मेरे आँख के पास ना पूरा धुआं जा रहा था, जिस वजह से मेरी आंखें लाल हो गई थी जी। बट वो लोग मान नहीं रहे। और इतनी बड़ी बात है कि मेरे पूरा खानदान, मेरे घर के लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं अरे तेरे अंदर तो शैतान, अभी तू निकलेगा, और ऐसा उनको मज़ा आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात थी कि मेरे खुद का खानदान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, और ये बाबा सारे ढोंग है। आप इतना, अगर आपके पास कोई पावर है तो आप पैसे कैसे ले रहे हो, आपने बिजनेस बना रखा है, आप आके पैसे भी ले रहे हो, राशन चावल तक के खाने के पैसे नहीं है। और इवन जो औरत के पास हम जाते थे, उनके खुद के शौहर ने डाइवोर्स ले लिया। अच्छा। उनके खुद के जो एक बेटा था वो अभी डाइवोर्स की स्टेज पे चल रहा था, उनकी डेथ ही हो चुकी है हार्ट अटैक से। उसके बाद उनकी जो बेटी थी, एक की मौत हो चुकी है, उनका कहना है जिन्न तो लेके चले गए, उनका रूह का कब्जा था, ये सारी चीज़ें। एक बेटी बची उनकी, वो भी परेशान रहती है, और वो खुद भी, उनका कहना है कि जिन्न मेरी मदद करते हैं, वो मुझे बताते हैं। ये सारी चीज़ें हकीकत है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो वो हमसे बात कर सकता है, इवन वो प्रोफेसाई भी कर सकता है, इवन वो आपको विजन्स भी दिखा सकता है कि आप क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो। तो ये सारे झूठ में मैं रही। मैंने पहले झूठ का टेस्ट किया, वाटर, वो सारे वाटर टेस्ट किए, झूठ देखा, उसके बाद ही मैं सच्चाई को जान पाई। तो लोग जैसे कि हम जाते थे अन्य जगहों पे, तो उन लोगों ने, बाबाओं ने पैसे लिए, और हमारा काफ़ी खर्चा हुआ। हम उस स्टेज में आ गए थे कि बहुत बहुत हमारे पैसे भी लगे इधर उधर। और ये इन लोगों ने बिजनेस बना रखा है, और जादू टोने करके ठीक करने का दावा करना, पैसे लिए गए, वहाँ पे भी यही दावा किया गया किसी भी चीज़ों के नाम पे कि निकलेगा, समझ रहे हो आप, ये चीज़ें निकलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनने भी टॉर्चर ही किया, उनने भी बाल पकड़ के मारा गया, और उनने कुछ गेहूं लेके उनके कुछ रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक किया गया, और उनकी खुद भी मौत हो चुकी है। आज मैं जब परमेश्वर में आई, मैं उन सारे लोगों को आज देखती हूँ तो वो सारे दुखी है। किसी की बीवी ने उनको छोड़ दिया, कोई किसी की डेथ ही हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। तो जब वो आपको टॉर्चर करते थे तो आपको अंदर से कैसा फील होता था? मैं रोती थी, ऑफ कोर्स, मेरी आत्मा, मेरा दिल दुखी होता था अंदर से। और जब मैं सबसे ज़्यादा ये देखती थी कि मेरे खुद के घर के लोग हंस रहे हैं इस बात पे, और उन्हें मजाक लग रहा है कि कोई टॉर्चर हो रहा है, या कोई, मेरी मम्मी को बस बुरा लगता था, वो मेरे दिल को समझती थी, मेरे दुख दर्द को, और मैं अकेले में बैठ के रोती थी। इसी वजह से, सिर्फ यही सबसे बड़ी वजह थी कि शैतान ने मुझ पर और अटैक किए। और एक दिन जब मैं बैठी थी अकेले, तो उस टाइम पे मेरे घर में कुछ लड़ाई झगड़े होने लगे, और शैतान ने मुझ पे इतना हमला किया कि मैं इतना इरिटेट हो गई कि मैं अपने आप को मारने पीटने लग गई थी। और मुझे आवाज़ आती कि तू मर जा, तू किसी काम की नहीं है, तूने अपने पेरेंट्स को भी दिल दुखाया है, तूने इतना टॉर्चर किया अपने पेरेंट्स को भी, देख तेरा कोई नहीं है। फिर एक आवाज़ आती, फिर वो कहती देख तेरा कोई नहीं है, इमोशनल एक वो करना कि देख तेरा तो कोई भी नहीं है, तुझे किसी ने प्यार नहीं किया, देख तेरे अपने तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब शैतान खुद ऐसी चीज़ें कराता, और फिर मेरे को ये कहता कि देख इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा किया, देख तुझे तो मर जाना चाहिए, तेरी लाइफ में क्या बचा है। और मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी। मेरे घर में भी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही, उसके बाद भी बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत अशांति रहना, बहुत वायलेंस का माहौल था, और अन्य पाप में भी लोग थे घर में। तो मुझे भी बहुत अफसोस होता था, और मेरा दिल दुखी होता था कि मेरे साथ इतना हो रहा है। क्योंकि अगर ये मैं खुद एक लॉ कर रही थी उस टाइम, और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो लॉ के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें गलत है,
और मैं किसी अपने पढ़े लिखे इंसान को भी बताऊंगी, फ्रेंड्स को, किसी को, प्रोफेसर को, तो वो भी इस चीज को डिनाई विश्वास नहीं करेंगे, करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि शैतान तो होते ही नहीं, होते भूत नहीं। तो होते नहीं, Right. क्या है स्वर्ग और क्या है नर्क, वो तो कहते सब यही है जो है यहाँ पर। तो मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। इवन मैं जहाँ कॉलेज में कैंटीन में बैठती, वहाँ मेरी अब नॉर्मल हरकतें, वहाँ मेरे अंदर कुछ शैतान आ जाना। किस तरह की? जैसे कि मैं बैठ के बात कर रही हूँ मेरे फ्रेंड जोन में, और वो नॉर्मली बात कर रहे हैं या कोई हंसी मजाक की बातें चल रही है, मैं अचानक सीरियस हो जाती थी। अचानक मुझे मेरे हाथ कांपते थे और मैं नीचे देखने लगती थी। लोग मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे कुमकुम तू ठीक है, कुमकुम। वो लोग भी डर जाते थे कि क्या हो गया अचानक, और मैंने किसी को मार दिया या किसी को गुस्सा करके कुछ बोल दिया। अब लोग इसको सोचेंगे दर्शक कि ये तो रिच किड्स होते हैं, या ये तो गुस्सा है इंसान के अंदर कुदरती, या ये तो सभी के साथ है। ऐसा नहीं है। मेरे ने अंदर डिप्रेशन था, मैं डॉक्टर्स के पास भी गई, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा डिप्रेशन, बट उन लोगों ने ये कहा ये डिप्रेशन का स्टेट हो सकता है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ये कहते थे आप तो मेंटली इलनेस जैसा कुछ लग नहीं रहा आपके अंदर, क्योंकि आप तो बिल्कुल सीरियस एक अच्छे खासे इंसान दिख रहे हो, जो एक नॉर्मल इंसान होता है। जिस बंदे की मेंटल स्टेट खराब है वो अलग ही दिखता है, बट जो आम लोग थे उनको मैं शेयर करती तो उनका ये कहना था हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं या मेंटल इलनेस है, आप इलाज कराओ, या अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। कोई ये कहता था, अधिकतर 90% लोगों ने कहा कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। इवन कुछ मेरे फ्रेंड्स, मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनने ये भी कहा कि ये जो जिन्न होते हैं ये किसी पे आशिक हो जाए तो ये ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो मैं बहुत डर चुकी थी उस टाइम। ये जब सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे और मैं ये सारी चीज़ों को लेके बैठी थी और लड़ाई भी हो रही घर में ऊपर से, तो फिर मैंने सुसाइड करने का सोचा। कैसे? सिस्टर जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा थॉट्स आ रहे हैं, मेरे घर में भी उस टाइम लड़ाई हो रही, वो ऐसा था कि आग में घी डालने वाली चीज़, आग ऑलरेडी लगी थी, शैतान बहका रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बाद घर में इतना वायलेंस हो रहा, चीज़ें हो रही, और मुझे बहुत बहुत ये बोला गया तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। तो मुझे ना मेंटली बहुत टॉर्चर फील हुआ। घर में लड़ाई क्यों हो रही थी? वो इसी वजह से हो रही थी कि मैं इतना ज़्यादा, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और मुझे समझ नहीं आया, मुझे आज भी याद नहीं है किन बातों पे लड़ाई हुई और वो कैसे क्रिएट हुई, मुझे ये भी समझ नहीं आया। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि जब किसी पर दुष्टात्मा का अटैक होता है फैमिली में एक पर्सन के ऊपर, तो उसका प्रभाव पूरी फैमिली पे ही पड़ता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर कोई काम आपका ना बने सालों साल, तो इसका प्रभाव पूरे फैमिली पे पड़ता है, और वही आपके साथ भी हुआ। तो फिर जब आपने सोचा कि आप आत्महत्या करेंगे, तो किस तरह से आपने आत्महत्या करने का सोचा? जब मैं इतना डिप्रेस्ड फील कर रही थी और शैतान कह रहा था तुझे डिप्रेशन है, तू तो मर जा। डिप्रेशन आजकल एक ऐसा कॉमन ही वर्ड हो गया है सबके लिए। कुछ हो गया, सुसाइड कर लिया, लाइफ ही नहीं बची हमारी। बहुत लाइफ है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, और मैं यहाँ तक आई इस सोच के कि मैं मर जाऊंगी, बट मैं हमेशा सोचती थी मैं बच कैसे जाती हूँ, मतलब मेरा क्या पर्पस है। मैंने पूछा कि मेरा कोई तो मकसद होगा, मैं इस मकसद से आई थी कि मैं मरूंगी। मैं पैदा करा पर मेरे पेरेंट्स ने, और इसलिए किया था कि मैं मर जाऊं। फिर मुझे ये भी थॉट्स आते थे, बट जब मैंने मरने की कोशिश की, मैंने क्या किया, एक वो लिया चुन्नी, दुपट्टा लिया, दुपट्टे को मैंने नॉट बांधी 2-3 कस के, ऐसी बांधी थी कि मैं बताना चाहती हूँ वो उसका निकलने का कहीं से भी कुछ भी नहीं था कि मैं बचूंगी। और मैंने जब उसको पंखे पे बांधा तो मैं ऊपर लटक चुकी थी, और मैं 5 मिनट के लिए पूरी एक स्टेट में थी कि मेरी आंखें लाल, मेरा पूरा फेस, क्योंकि खून पूरा ऐसा जम जाता है ना तो वो ऊपर आ जाता है। अपने घर में? बिल्कुल मेरे घर की बात है। मैंने गेट लॉक करा था, और सारे ये सोच रहे कि पता नहीं इसने गेट क्यों लॉक किया, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बेसिकली कभी गेट लॉक नहीं करती थी। जब मैंने गेट लॉक किया और मैंने ये नोट किया, अब ना लोगों को 10 मिनट बाद आवाज़ें आती है बड़ी बुरी सी, खांसने की मेरी, या ऐसे जो इंसान तड़प के मरता है जब, तो उसकी कैसी कैसी चीखें निकलती, वैसी आवाज़ आना स्टार्ट होती है। तो मैं मरने की कोशिश कर रही, बट मैं 10 मिनट स्ट्रगल करती रही, 5 मिनट, मैं मर नहीं पाई। और जब मैं ऊपर थी तो मेरी बहन को ऐसा, क्योंकि लड़ाई भी हुई थी उस टाइम, मेरी मम्मी को एक डर लगा कि इसने गेट के लॉक किया, इसके बाद ही कुछ ना कुछ बात होगी। और मेरी बहन ने ऊपर जाके वेंटिलेशन की जो जगह होती है वहां से स्पेस से उसने चेक किया कि क्या हो रहा है। उसने जब देखा तो उसने अपनी आंखों से देखा मैं लटक रही हूँ, मैंने सुसाइड कर लिया है।
और मैं ऐसी हालत में थी कि मेरी आंखें बंद और मेरे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो चुके थे, जवाब नहीं दे रहे थे जी। और मुझे नहीं पता और मेरे घर वालों को भी समझ नहीं आया कि ये बच कैसे गई, क्योंकि उस टाइम पंखा भी नीचे नहीं गिरा, ना रोब जो नॉट बांधी थी वो भी नीचे मतलब खुली नहीं जी। अपने आप मैं सुपर नेचुरली, मुझे नहीं पता कैसे मैं गिरी, टिल्ट हुआ हल्का सा पंखा, वो नॉट निकली और मैं नीचे गिरी। जी। और मैं जैसे ही नीचे गिरती हूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो दुपट्टा ऑलरेडी बंधा हुआ था, मुझे जी। नहीं पता वो कैसे क्या हुआ, आज भी मैं हैरान हूँ उस बात पे। और मैं जैसे ही नीचे गिरती हूँ तो मैं 5 मिनट तक तो अनकॉन्शियस थी, किस लेवल के स्टेट में थी मुझे खुद भी नहीं पता। और मैं जब ये सब हुआ मेरे साथ, मैं अनकॉन्शियस थी और जब मैं जैसे उठी तो मुझे होश आता है और मुझे डबल डबल आवाज़ें आ रही होती, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी वो हो चुकी थी ना सुसाइड करने के बाद कि मेरे गले में पूरा निशान हो गया, मैं सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैं उठती हूँ तो मेरा सर भारी, अनकॉन्शियस स्टेट में मैं उठती हूँ और मुझे 3-3 आवाज़ें आ रही होती है, एक ही डबल डबल ट्रिपल आवाज़ आ रही होती है। किसकी आवाज़? जो मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, ठीक है, जो लोग चिल्ला रहे हैं, जी, गेट जी। खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं कि क्या हो गया, गेट खोल, क्या हो गया। और वो गेट इतना स्ट्रांग था कि वो टूट भी नहीं रहा था और सब लोग चिल्ला रहे हैं, मुझे ट्रिपल ट्रिपल आवाज़ें आ रही हैं उन सभी की। अच्छा, आप अपने आप ही गिरे नीचे? हाँ जी, मैं अपने आप नीचे गिरी। तो जब आपने आत्महत्या करने का सोचा था, एक बार भी आपको ख्याल नहीं आया कि मेरी माँ का क्या होगा? उस टाइम पे मुझे ख्याल नहीं आया जी। उसके बाद ये ख्याल आया। मेरी मम्मी सबसे पहले थी जो मुझे मारने के लिए आई, कहती तू आत्महत्या करेगी, मैं तुझे बताती हूँ आत्महत्या क्या होता है। तो एक माँ का प्यार वो होता है, वो मेरी मम्मी रोई उस टाइम और मेरी मम्मी को लगा कि आज मैं अपनी बेटी को खो देती अगर ये नहीं बचती तो। इसीलिए भी आज मेरी मम्मी ने परमेश्वर को एक्सेप्ट करा है, बट मेरा पूरा खानदान आज परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि अन्य दुष्ट आत्माएं जो हैं उन पे भी कब्जा है कहीं ना कहीं, वो लोग भी पाप में जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बट मुझे यकीन है परमेश्वर में सारे आएंगे। वो लोग भी बिलीव करते हैं कि नहीं परमेश्वर ने ही इसे ठीक किया है, वो लोग सारे बिलीव करते हैं इस बात को। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को चुनता है फैमिली में से एक पर्सन को, वो इसलिए नहीं चुनता कि खाली वो बचाया जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है ना कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बिल्कुल। तो वो भी अपने राइट टाइम पे जो प्रभु ने समय रखा है वो भी आएंगे मसीह में। तो आपने बताया कि आपने 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो वो किस तरह से की थी? उसके अलावा जो मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, एक बार मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के सामने आ जाती हूँ या किसी बस के सामने आ जाती हूँ, मैं ऐसे मर जाती हूँ। मैं किसी बस के सामने आई बट वहाँ पे भी मैं मर नहीं पाई। एक अंकल ने आके मुझे खींच लिया, कहते पागल हो तुम, क्या मरना चाहती हो, ऐसे करके। और मैं उनको एकदम, उस टाइम मेरा दिमाग पे इतना बुरा अटैक होता था कि एकदम मैं इन्फ्लुएंस हो जाती कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी, मुझे तो मरना ही है, और मैं एकदम सामने चली जाती थी मरने के लिए। और फिर अगले ही पल जैसे मैं बचती या कुछ होता, फिर मेरे अंदर दिमाग आता, अफसोस होता कि नहीं ये मैंने क्या किया। इतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का मेरे ऊपर अटैक होना और मेरी बॉडी में जो पोजेशन इतना इस लेवल का था कि मुझे चीज़ें भी समझ में आ रही है कि मैं ये क्या कर रही हूँ। कई बार मैं जैसे कुछ खा रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये तो मैंने मेरी कभी चॉइस ही नहीं थी, मुझे नहीं पसंद, फिर भी मैं खा रही हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मेरी चॉइस नहीं है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद, तो भी मैं उसको खा रही हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ और कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं खा रही हूँ। मतलब इस लेवल का पोजीशन था कि दिमाग पे इतना कंट्रोल था शैतान का कि वो ही पूरा चला रहा था, मेरे दिमाग को कब्जा कर रखा था, ये कर वो कर। तो ऐसे ही मैंने जब तीसरी बार फिर मरने की कोशिश की, फिर मैं छत से कूदने गई, फिर मेरी दादी ने देखा तो उनने बचाया, उनने कहा ये सब क्या कर रही है। जब मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए। और ये जो फर्स्ट मैंने ये लास्ट टाइम मैंने जो फांसी लगाई थी उसमें मुझे एक आवाज़ आती है और फिर मैं सेव होती हूँ कि क्या मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया था, और मुझे नहीं पता वो आवाज़ किसकी थी, मैं बस बच गई। अच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना होता है तो प्रभु को पता है उनको बचाना कैसे है। तो शैतान भी उनके पीछे पड़ता है जिन पर प्रभु की बहुत बड़ी योजना होती है। वो अभी हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हमें समझ आता जब वो पूरा हो जाता है। तो आपने बोला कि शैतान आपके माइंड पे अटैक करता था, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। चाहे आप मोबाइल फोन्स देखते हैं, ज्यादा रील्स देखते रहते हैं, वो टीवी सीरियल के जरिए, चाहे वो मूवीज के जरिए या आंखों के जरिए वो पाप करवाता है, वो आपके माइंड पे अटैक करता है। और शैतान लगातार अब कानों में बोलता रहता है तू किसी काम का नहीं है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें अद्भुत रीति से रचा है, अपने कामों के लिए रचा है।
तो इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि अपने मन पे कंट्रोल हमें रखना पड़ेगा, अपनी आंखों का देखना, अपने सुनना, बोलना सब पवित्र करना पड़ेगा। आज लोगों को बस यही है, डिप्रेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, आत्महत्या, लेकिन वो कोई इंसान खुद से आत्महत्या नहीं कर सकता। वो शैतान उनको गाइड करता है कि तू किसी काम का नहीं है, तेरा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, तू मर जा। लेकिन बाइबल में लिखा है ना कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जो लोग अपनी बॉडी को घात करते हैं, मरते हैं, वो नरक के अधिकारी हैं। और इन सब प्रॉब्लम से कौन आजाद कर सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, शैतान घात करने आया, चोरी करने आया, लेकिन मैं जीवन देने आया। बिल्कुल। तो अभी आपने बोला कि आपको एक आवाज आई और आप रुक गए, तो जब आपने उस आवाज को सुना तो आपको कैसा लगा? क्योंकि पहले भी आपको शैतानी आवाजें आती थी, आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी शैतान ने मुझे आवाज दी है? नहीं, ये शैतान की आवाज कैसे हो सकती है? जब ये आवाज आती है कि मैंने तुझे क्या इसलिए जन्म दिया था, तो ये आवाज तो शैतान क्यों बोलेगा कि मैंने तुझे जन्म दिया था। और जब ये आवाज बहुत अच्छी थी, जब मैंने ये सुना, एक सुपर नेचुरली मैं गिर गई और सेव हो गई। अगर शैतान की आवाज होती तो वो मुझे बचाता ही नहीं, वो तो मुझे मार के ले जाता अपने साथ। तो मेरी जर्नी यही सारी रही। मैं बहुत टॉर्चर हुई, बहुत ये चीज़ें, किसी ने जादू टोना भी किया, उसकी वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। इवन जो एक कहना चाहिए कि गर्ल्स के जो हार्मोन्स होते वो डिसबैलेंस मेरे रहते थे कई बार, हर उस लेवल पे जहाँ पे व्यभिचार मेरे साथ हुआ। और वो शैतान खुद करता था। अब मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि ये कोई इंसान नहीं, ये कोई शैतान मेरे साथ ये चीज़ें करता था। और रात के वक्त मुझे बुरे बुरे सपने आते कि मेरे पापा मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कभी मेरी मम्मी के रूप में। मैंने उनको भी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो उन्हें भी हैरानी होती थी बड़ी कि ये कैसी कैसी चीज़ें से दिख रही है। और मैं माइंड मेरा डिस्टर्ब रहता था पूरे दिन, क्योंकि ये सपने जब मैं देखती और मुझे वाकई महसूस होता था कि मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है। और मैं आधी रात को मेरे बाल उड़ जाना, और मैं जैसे उठती थी, रूम में अकेले सोती थी। उस टाइम मेरी बहन कहीं गई हुई थी, हालांकि हम दोनों बहनें सोते थे। मेरी बहन किसी रीज़न से अपने जॉब के लिए गई थी बाहर, उस टाइम मैं अकेली हो गई थी। तब तो और अटैक हुए मुझ पर कि मैंने देखा रात के 2 बजे कोई शैतान एकदम किसी लड़की की रूह है, वो दुष्ट आत्मा की, जो कि पूरी ब्लैक इवल स्पिरिट है, और वो ऐसे बैठ के बिल्कुल रो रही है। और वो मुझे अचानक से देखती है और एक ही ग्लिम्स में, जैसे हम आँख खोल के एकदम झपकाते, ऐसी वो गायब हो जाती है। मैंने उस टाइम, मैं लाइट खोल के ही सोती थी। उस टाइम मेरा ऐसे दिन गुजरे हैं कि मैं लाइट बंद करके सो ही नहीं सकती थी। कब की बात है? 3 बजे रात को। हाँ जी, ये बात है 2021-22 की, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, तब की बातें बता रही हूँ ये सारी। और जब ये सारे अटैक हुए मुझ पे और मैं चीज़ें रात में देखती थी, तो मैं बहुत डरती थी। वहाँ से मेरे अंदर डर पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा डर आ गया। और मैं कुछ कर नहीं पाती थी। दुष्ट आत्मा सामने खड़े होकर हंसती थी और वो मुझे परेशान करती थी रात भर। और मेरी जब बॉडी में सुबह उठती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी, मुझे कोई ना कोई पकड़ के उठाता था। मेरी बॉडी पे पूरे हरे कलर के निशान हो जाते थे। इतनी इस लेवल पे मैं बिल्कुल खुल के बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस गवाही से कितने नॉन बिलीवर्स भी परमेश्वर का नाम जानेंगे और इस हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे कि जो मेरे साथ हुआ वो काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है आज भी। इस बात को मुझे पता है, इसलिए आज मैं खुल के ये बातें कर रही हूँ। आई डोंट केयर कि लोग मुझे जज करे या कुछ भी बोले, मैं प्रभु की महिमा करती हूँ और आज मैं इस बातों को रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और पूरी रात भर ये चीज़ें होना, शैतान दिखना। उसके बाद लाइट खोली तो भी मेरे अंदर ना शैतान आ जाते थे, और मेरी बॉडी तक पैरालाइज हो चुकी थी। जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ महसूस नहीं होता, पैरालाइज हो गई, कैसे ठीक ही नहीं हो पा रहे लोग, तो मेरी बॉडी भी एक टाइम पे पैरालाइज हो चुकी थी। मुझे कहीं पे भी बॉडी में फील नहीं हो रहा था कि मेरा शरीर है। मैं ऐसे करके देखती थी, मैं कुछ भी पी खा रही हूँ या सो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में सो रही हूँ, हवा में खाना जा रहा है, या मेरी रूह बच गई है। बस ऐसा था कि लोग मुझे देख पा रहे हैं। बट एक पैरालाइज जो इंसान हो जाता है ना, उसकी बॉडी पे उसको कुछ भी महसूस नहीं होता जी। उस स्टेट में भी मैं आई हूँ और बहुत बहुत रोई हूँ, सारे भगवानों को नाम पुकारा कि कौन मेरी मदद कर सकता है। और मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या कोई नहीं है जो मेरी जान बचा सकता है? और लोगों को कहना है कि तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर नहीं बचा पाया, कोई अन्य जगहों पे जहाँ पे मैं गई वो नहीं बचा पाए। क्या जिसने ये पूरी धरती को रचा, ये सारी चीज़ें बनी,
तो क्या वो साइंटिस्ट का कहना है कि वो साइंस ही है, वो तो अपने आप आ गया? ऐसा थोड़ी होता है। मेरा ये क्वेश्चन था कि जिसने बनाया है वो कोई तो खुदा होगा, मुझे उसका नाम नहीं पता, कोई तो होगा जो मेरी जान बचा सकता। तो मैंने ऐसे बोलना स्टार्ट किया। उस दिन से इतना टूट चुकी थी कि मैंने हर बार एक ही बात कही। तो मैं हर जगहों पे जब जाके निराश हुई, और मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने नशे भी किए। और सिर्फ नॉर्मल नशे नहीं, गांजा, वीड स्टफ़, ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट की। और ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड गोइंग टू पार्टीज एंड ऑल, क्लब्स में जाके डांस करना, लोगों के साथ चिल करना, ये बस घूमते रहना, ये सब भोपाल में? सारी चीज़ें भोपाल में। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ उस संगति में भी रह के, लोग कहते संगति का असर पड़ता है, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस शैतान का भी होता है। क्योंकि मैं कभी ऐसी नहीं थी, मैं कभी नहीं गई, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं की, बट मैं एकदम से ऐसी कैसे हो गई कि मैं ये चीज़ें करने लगी। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? एक दिन में 1-2 बार ही मैंने ये चीज़ें की, और मैं इस लेवल के स्टेट में हो गई थी कि मुझे तो होश ही नहीं रहता था कई बार कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता था अकेले में, मायूस होती थी रात भर, और मुझे इतने अटैक होते थे। दुष्ट आत्मा खुद मुझसे बात करता था और कहता था, देख तू क्या कर रही है, देख तू कैसी बन गई है। ऐसे इमोशनल अटैक भी होना मुझ पे कई बार। वो खुद ये चीज़ करवाता इतना चला के, और फिर बाद में रात में मुझसे बात करके कहता, देख तूने ये किया, क्या ये पाप नहीं है? तूने ये किया, देख तूने नशे किए, क्या तू पहले कभी ऐसी थी? वो मुझसे ऐसे बात करता। तो आपके घर वालों को पता था कि आप नशा करते हैं? जी बिल्कुल, उन्हें पता था। और मैंने खुद भी ये चीज़ें शेयर की अपने हैंड से। तो क्या उनका रिएक्शन था? रिएक्शन ऑब्वियसली सिस्टर, सारे ही, कोई भी मजहब का हो इंसान, कुछ भी हो, सारी टीचिंग्स ऐसी है कि ये तो गलत है। भले वो खुद पापी है, वो खुद भी, पेरेंट्स हो या कोई भी हो, वो खुद भी ये चीज़ें करे या नशे करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं चाहते कि हमारा बेटा या बेटी कोई भी ऐसे गलत काम में जाए। तो मेरे घर वाले बहुत शौक थे, मेरी मम्मी ने मुझे कई बार डांटा, बट वो कहीं ना कहीं रोके ये सोचती थी कि इसके साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, शैतान का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि ये सारे पाप में जा रही है। बट कोई किसी के कहने से मैं समझती नहीं थी, और जब कोई कुछ कहता तो मैंने चिल्लाती। और कितनी ही बार जब मुझे घर में रोका जाता था कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तू बाहर मत निकल, तू लोगों को परेशान करेगी, या तेरे अंदर गुस्सा आएगा, तू किसी से लड़ाई करेगी, तू ऐसा करेगी। जब मेरे घर में मुझे बांध के रखते थे, और मुझे कुछ बाबाओं ने भी रिस्ट्रिक्शन, हाँ जी, मतलब बांध के इन द सेंस कि एक कमरे में रहो, अच्छा, कहीं, ये भी एक तरीके से जेल बांधने जैसा हो गया। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि इसको बांध के रखना है, इन द सेंस कि इसे घर में एक कमरे में रखो ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हम भी, हमारी भी कोई लाइफ है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बाहर के भी जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनका कहना था इसको जंजीरों से भी बांध के रखा जाए। वो आप क्या ऐसा करते थे घर में? क्योंकि कई बारी ऐसी चीज़ें मैंने की है, जैसे कि लड़ाई करके, किसी मेरी बहन से एक बार मेरी लड़ाई हुई, ये इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरी उससे लड़ाई हो रही थी तो उसका भी ये कहना था कि मैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ या कुछ है। तो ऐसी किसी बात पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस हुई, और मैंने क्या किया, कप जो वहाँ पे रखा था उसके पैर पे फेंक के मारा। वो बच गई, उसका पैर, वो एकदम पीछे स्टेप किया उसने, नहीं तो उसके पैर पे लगती। ऐसी कई इंसिडेंट्स हैं कि मैंने चाकू लिया, मैंने अपने आप को भी मारने की कोशिश की। मुझे ऐसा मन में इतने ख्याल आते थे कि मैं किसी का मर्डर कर दूँ, मैं किसी को मार दूँ। जो भी मुझे रोक टोक करता था, जो लोग आज हम देखते हैं ना, बड़े ब्रांडेड कपड़ों का शौक हो गया, कारों का, और बिल्कुल रिच किड्स जैसे घूमना, मेरे अंदर भी ये चीज़ें हुई एक टाइम पे। आज मैं ऐसी नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल लाइफ गुजारती हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है, एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा खुद एक्सपीरियंस करा है पर्सनली कि वाकई ये चीज़ें हकीकत है कि वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता है लोगों के ऊपर कि इतना ज़्यादा घमंड आ जाना, तुम्हारी हिम्मत औकात कैसे हो गई। लोगों ने ऐसी ऐसी भी बातें की है, तो मैं भी ऐसी ही बातें करती थी, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कौन होता है, तूने मुझे ऐसा कहा। मेरी लैंग्वेज ही बदल चुकी थी पूरी तरह। मेरे ऐसे शौक बन चुके थे कि महंगे परफ्यूम्स और कपड़े पहनना, ब्रांडेड गाड़ियों में घूमना, ये चीज़ें करना। और तो ये आपको प्रोवाइड कौन करता था? ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें थी कि मैं खुद ही जॉब करके, या तो मैं खुद, मतलब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। जॉब करते थे आप? हाँ, मैं उस टाइम जॉब भी करती थी, बट जॉब में भी इतने अटैक होते थे कि मेरी जॉब छूट जाती थी। और फिर मैं एक स्टेट में आती थी रात में, जैसा मैंने बताया, शैतान खुद करवा के फिर मुझ पे अटैक करता रात में आके कि देख तेरी तो जॉब छूट गई,
क्या तू इतनी काबिल नहीं है, क्या तू यहाँ पे रुक नहीं सकी, देख तेरे अंदर बहुत गुस्सा है। पहले वो खुद गुस्सा कराता, फिर कहता देख तेरे अंदर तो बहुत गुस्सा है, तू ऐसी है, तुझे तो मर जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अटैक्स होते थे। और ऐसी चीज़ें भी खाई, जैसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा, या ऐसी ऐसी चीज़ें करना जो वाकई बहुत हैरानी की बात है। मैं अपने आप की शक्ल देख के ये बोलती थी कि वाह तुम बहुत सुंदर दिखती हो, और मैं फिर सोचती थी थोड़ी देर बाद कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये मुझे याद रहता था सब, मुझे पता है मैंने क्या बोला क्या किया, बट मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये चीज़ें इतनी कैसे पोजेस हो सकती मेरी बॉडी में कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ। आपने बताया कि आप बहुत मीठा खाते थे, कितना मीठा खाते थे आप? मतलब कम से कम एक नॉर्मल इंसान तो नहीं खा सकता इतना ही खाती थी। एक रसगुल्ले का डब्बा जिसमें 17 से 18 रसगुल्ले आते हैं, वो मैं एक दिन में 2 रसगुल्ले खा सकती थी। ऐसी दो डब्बे? 2 डब्बे। अच्छा। ऐसी मेरी हालत रही। और रात के 12-1 बजे अगर मन कर रहा है एकदम से, मैं अपने मन की करती थी। उस टाइम मैं किसी की सुनती नहीं थी। और शैतानों का इतना कब्जा था कि जो वो मेरी बॉडी को यूज कर रहे थे, जो ने खाना है, जो ने पहनना है, जो ने करना है, बिल्कुल वो करेंगे। जिनके भी साथ उन्हें बात करनी है और जिनके साथ नहीं करनी, वो स्टैंडर्ड नहीं है यार, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती। तो ये एक मेरी लैंग्वेज हो गई थी उस टाइम कि मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी। तो मैंने बहुत बहुत मीठा खाया जो मुझे कभी पसंद नहीं। आज मैं नहीं खाती मीठा, मुझे नहीं पसंद वो चीज़ें जो मैंने पहले की, आज मैं वो नहीं करती। मुझे चीज़ों से छुटकारा मिला। उसके बाद ऐसी चीज़ें भी हुई कि जैसे मुझे घर पे मैंने बताया कि कैद करके रखना एक कमरे में। जब मैं कमरे में रहती तो जब कुछ नहीं मिलता मैं पागल होती थी। मुझे अजीब सा लगता था उस 4 दीवारी में, मैं कहीं घूम नहीं पा रही या कुछ कर नहीं पा रही। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस सो जाऊं। और मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं सो सकता, उससे कई ज़्यादा सोती थी। 24 घंटे में 8 घंटे रात में 9 घंटे सोती थी। सुबह 10 घंटे सो रही हूँ। सिर्फ ब्रश किया, उठे, कुछ ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गए। मैं बस सोती रहती थी, सपनों में रहती थी। पता नहीं कौन सी स्पिरिट मेरी ट्रैवल कर रही होती थी, मुझे दुष्ट आत्माएं दिखती थी और ये सारी चीज़ें होती थी। बस सोती रहती थी। फिर एकदम से मुझे पता नहीं क्या होता था, सुबह शाम के 6 बजे उठ के और या 7 बजे उठ के रात के टाइम में नहाती थी। अच्छा। हाँ, रात के टाइम मेरा नहाना फिक्स था। कितने बजे? और 7-8 बजे के करीब, 9 बजे के करीब। और फिर मैं सो जाती थी, नहा के फिर सो जाती। हाँ, और मैं कहती थी कि नहा के आती थी और फिर मैं कहती थी बिल्कुल मर्दों जैसे बिहेव करना। मैं कहती थी मेरा वक्त हो गया और मैं किसी से गुफ्तगू नहीं करती। ऐसे उर्दू में कुछ वर्ड्स बोलना तो मेरे घर वाले डर जाते थे कि इसे क्या हो गया और ये कैसी बातें कर रही है। तो ये मेरी सच्ची गवाही है। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं कि किसी धर्म या किसी भी भगवान को, किसी भी अन्य जाति के लोगों को ठेस पहुंचाना। ये मैं बोलती हूँ आज, क्योंकि मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे सारे राइट्स पता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 हमें ये सारे राइट्स है कि आप किसी भी धर्म मजहब को मानो, आप कहीं पे भी जाओ, आपका जो भी ईश्वर हो, आप जो भी प्रचार करना चाहो। तो मैं किसी धर्म को ठेस पहुंचाने नहीं आई, ना मैं किसी को गलत बोलने आई। बट जो मेरी खुदा की सच्ची गवाही जो मुझे मिली है, आई एम द विटनेस ऑफ द लॉर्ड व्हाट हैपेंड विद मी, तो मैं उसको गवाही को आगे रख रही हूँ। जी, तो इतने सारे अटैक आपके ऊपर हुए, बाबाओं तांत्रिकों के पास भी आप गए, तो फिर यीशु मसीह के पास कैसे आए, कैसे इनकाउंटर हुआ आपका? एक्चुअली जब मेरा 27 अप्रैल 2025 में जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ओके, वो और कैसे? मैं हर बर्थडे कभी भी बनाती रही थी, क्योंकि मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट हो चुका था कि शैतान मुझ पे बर्थडे पे हमला करता, कुछ ना कुछ लड़ाई होती किसी से, या तो मेरा एक्सीडेंट होता या तो कुछ बुरा होता। और मुझे समझ नहीं आता कि हर बर्थडे मेरे साथ ऐसा क्यों। क्या मैं इतनी पापी हूँ? क्या मैंने ऐसा क्या किया? मैंने पैदा होते किसी के साथ बुरा, या ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि मेरे होने से लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, या मुझे चीज़ें मेरे साथ इतनी बुरी कि हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ होता। और इस बर्थडे 2025 में भी 27 अप्रैल को मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। मैंने देखा कि एक कोर्ट की रोड है, वहाँ पे कब्रिस्तान है नीचे साइड जी, अरेरा हिल्स की रोड है भोपाल में। वहाँ से मैं जब गुजर रही थी अपनी बहन के साथ, तो वहाँ से मैंने देखा कि एक शैतान आता है, एक रूह आती है, दुष्ट आत्मा की। जैसे वो मेरे सामने आता है, मुझे वो फिजिकली फॉर्म में ऐसा दिख रहा था कि वो आ रहा है। जैसे वो मेरे सामने आके खड़ा होता है, वो हंसता है पहले, वो बुलाता है कब्रिस्तान से 2-3 और लोगों को, और वो जैसे ही वो शैतान आते हैं और वो लोग सब मुझे घेरते हैं। और मैंने देखा
कि अचानक से ना, मतलब राइट लेफ्ट आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, साफ रोड थी, गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मेरी किसी से टक्कर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद गिरी हूँ ना, मैंने ब्रेक मारा था जी। मैं अपनी बहन के साथ थी, मैं ड्राइव कर रही, मेरी बहन पीछे बैठी, एकदम से टायर घूमता है और हम नीचे गिरते हैं और पूरी गाड़ी घिसते हुए आगे जाती है। हमारे पीछे जो बंदा आ रहा है स्पीड में वो भी टकरा के उसको भी लगती है, सामने जो इंसान था उसको भी लग रही है। तो हमारा बहुत नुकसान, हमने उनको भी पैसे दिए, इलाज करवाया उनका। उसके बाद हम भी बहुत दुखी थे कि मेरी बहन को इतनी लगी नहीं थी, कुछ अंदरूनी चोट, वो ठीक हो गई 2-3 दिन में, बट मुझे ऐसी चोट लगी कि मेरे राइट वाले घुटने पे छेद हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था। उनने मुझसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवाई, साइन कराया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। वो लोग भी इतने रिस्क नहीं लेते। और बहुत मतलब एक्सीडेंट मेरा जब हुआ तो मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी कि खून ही खून बह रहा है, मेरे हाथ पैर छिल गए। मैं उस स्टेट में हूँ कि मेरे सर में लगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं घर पे जाती हूँ तो मैं बहुत दुखी थी। उस टाइम मेरा दिल टूट चुका था, मैं बहुत थक हार चुकी थी, निराश थी, क्योंकि मैंने एक टाइम पे ये भी किया है, लोगों ने तावीज़ जो भी दम फूक करके पढ़ के जो मेरे को पहनाए गए, जो भी किया गया, मैंने सारे थक हार के बोटिंग कर रही थी। एक दिन मैंने आसमान में देख के यही कहा था उस टाइम पे भी कि मैं नहीं मानती ये सारी चीज़ों को। एक तावीज़ या एक कड़ा मेरी रक्षा नहीं कर सकता, एक धागा मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये मेरे शरीर में पहनने के लिए एक कह सकते हैं कि हम कुछ भी पहन रहे हैं, शो ऑफ या फैशन, लेकिन ये चीज़ सरासर झूठ है। मैंने उन चीज़ों को निकाला और फेंक दिया। मैंने कहा कोई है तो मुझे बचा ले, या तो तू है जो भी, मैं एक्सेप्ट कर चुकी अपनी मौत, मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लेता। मैं ऐसे बात करती थी अकेले में कि तू मुझे ऊपर बुला ले, तू मुझे मार क्यों नहीं रहा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, एक्सीडेंट होना, फिर दुष्ट आत्माओं ने मुझसे बात की और देख तेरे तो घर वाले सो गए, देख तुझे तो कोई तेरी परवाह नहीं है, ऐसी चीज़ें जब हुई। और मैं जब ये सारी अटैक हो रहे मैं सुन रही हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने बहुत रोई, इतना रोई हूँ कि मेरी आंखें तक सूज गई। मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद ये चीज़ें हुई मेरे साथ कि जैसे 12 बजते हैं, जो एक 28 अप्रैल मेरा बर्थडे था 2025, जैसे मेरे बर्थ डेट स्टार्ट होती है 12 बजते ही मुझे एक आवाज़ आती है। अच्छा, 12 बजे? 12 बजे, 12 से 12:30 के बीच में ये आवाज़ मुझे आती है, मेरी बेटी, मैंने तुझे चुना था और मैं तुझे माँ के गर्भ से पहले जानता था, तुझे मैंने रचा है। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर बात करता। वो सारी कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में थी। तब आपको नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में? बिल्कुल नहीं। ये आवाज़ सुनने के बाद भी समझ नहीं आया कौन कह रहा है मेरी बेटी, मैं किसकी बेटी हूँ, क्या मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल चीज़ है। क्योंकि लोगों की गवाही है सिस्टर जी, आपने भी देखा है कि किसी ने प्रचार किया या हमने कोई कुछ पढ़ लिया या चर्च देख लिया तो हम ऐसे परमेश्वर में आ गए। मेरी गवाही यही है कि कोई चर्च नहीं गई। इवन डिलीवरेंस के टाइम पे मैं चर्च नहीं गई थी। मेरे पास्टर ने कॉल पे प्रेयर करा था और मैंने भी कॉल पे ही प्रेयर की। मैंने आज तक अपने पास्टर को नहीं देखा इवन, जिनने प्रेयर्स करी थी डिलीवरेंस की। मुझे किसी ने प्रचार नहीं किया। इवन कैथलिक स्कूल में जहाँ मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पे मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं करा कि आप इसको मानो, तो कभी वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। अब जैसे परमेश्वर मुझसे बात करता है तो परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ। और आज से मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि आज से तेरी ज़िंदगी बदलेगी और वैसी ना रहेगी जैसी पहले थी, क्योंकि तेरे दुखों को, तेरे कष्टों को, तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर लिया। तो मैंने पूछा तू कौन है। इससे पहले तक मैं पूछने नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जब इतनी बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन है जो मुझसे बात करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जीसस क्राइस्ट हूँ। अच्छा, प्रभु ने बताया? प्रभु ने बताया। और प्रभु कहता है कि तू जा चर्च और प्रार्थना करवा। और फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। मैंने अपने घर में भी बताया। तो जब घर वालों को आपने बताया जीसस ने ऐसे ऐसे आपसे बात की तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन टोटली स्पीचलेस था, शॉकिंग था। वो सोच में आ गई कि ये कैसे हो सकता है। फिर उनने भी इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे, क्योंकि कभी आप शैतान की बातें करते थे, कभी आप प्रभु की। बिल्कुल। तो उनका ये कहना था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये कह रही है
तो ये कहीं से तो वो भी परेशान हो गए बेचारे जी, कि कहीं से बिल्कुल। ठीक नहीं हो रही। अब उनका ये कहना था कि ठीक है, अब इसको किसी की आवाज़ आई या कुछ है तो इस धर्म में ही चले जाते हम, एक बार मान के देख लेते, अगर ये कह रही है चर्च में प्रेयर कराना तो क्या ही जा रहा है। उन्होंने भी ऐसा सोचा कि हर जगह तो हम जा ही चुके हैं, घाट घाट का पानी पी लिया, सारी जगह अन्य जगह चलेगा, अब इसमें भी देख ही लेते हैं क्या हो जाता है। अब मैंने भी यही सोचा कि क्या ही हो गया, मरना तो वैसे भी है ही, मैंने ये सोचा मरना तो है ही, एक्सेप्ट कर चुकी हूँ मैं, कहीं से ठीक नहीं होना तो ठीक है, एक बार ये देखते हैं जो आवाज़ आई है उस जी। पर भरोसा करके। तो वो आवाज़ इतनी पीसफुल और इतनी कंफर्टिंग थी कि मैं उसके पीछे चली गई। इवन मैं जहाँ कुछ चर्च गई, कैथोलिक था वो, वहाँ पे उनने मेरे लिए प्रेयर करी और उनने दावा किया कि दुष्ट आत्मा निकल गया है। वो उनने क्रॉस रखा और फिर प्रेयर करी तो वो शैतान आया, फिर वो एग्जॉर्सिज्म प्रेयर हुई, फिर वो शैतान गया, सारी चीज़ें। उसके बाद उनने भी ये कह दिया कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो, हमें ऐसा कुछ नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ, शैतान ने ऐसा हमला किया कि मेरे दिमाग में ऐसा डाल दिया कि क्रिश्चियनिटी में भी कुछ नहीं होना जाके। बट फिर भी मैं एक बात पे कन्विंस थी कि ये आवाज़ बहुत पीसफुल है, ये जीसस क्राइस्ट मुझसे बात करके गया है, तो ये तो मैंने इतना भगवान को ढूंढा, हो सकता है यही भगवान है जो मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने चर्च में देखा, वो स्कूल में देखा था कि परमेश्वर की प्रेयर कर रहे हैं, ये भगवान है, जीसस क्राइस्ट को मानते। मुझे नहीं पता वो लॉर्ड एंड सेवियर यहोवा पिता क्या है, मुझे ये सब नहीं पता था। अब जैसे ही मैं परमेश्वर में आती हूँ, मैंने एक पास्टर को, हमारे जो कांटेक्ट में मेरी कुछ रिलेटिव के कांटेक्ट में थे, उनसे हमारी फिर पहचान हुई। एक पास्टर हमें मिले, उनके कॉल पे प्रार्थना करने के द्वारा मुझे छुटकारा मिला और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। वहाँ से जब उनने प्रेयर की, हम 8-8 9-9 घंटे प्रेयर करते, कभी उनने मुझे कन्वर्जन की कोई बात नहीं कही, कभी मुझे आज तक किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। जो लोग कहते कि इतने इतने लाख रुपए, मुझे तो नहीं मिले, अगर मिल जाते तो क्या बात थी। 2 चावल बोरी, लोग कितना कितना रूमर्स फैला रहे हैं कि 2 चावल बोरी में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या पैसों में हो रहे हैं, मुझे तो किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया आज तक। आपके पास तो खुद परमेश्वर ने आके बताया कि अब लोगों का ये कहना है ना कि प्रचार करा और एंटी कन्वर्जन छत्तीसगढ़ में अभी लॉ पास हो गया। अब तो कितना आप जेल में डालोगे, यीशु मसीह को जेल में डालोगे अब मेरे केस में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आया। अब आप उस चीज को, फैक्ट को कैसे डिनाई करोगे। मेरे घर वाले आज तक डिनाई नहीं कर पा रहे। आप सोचो, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तिवारी सरनेम लिखते, कितना विरोध होता होगा मेरे घर में, लेकिन तो भी मेरी सोसाइटी, मेरे पेरेंट्स, वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनने मेरी हालत देखी कि नहीं, इसे प्रभु यीशु मसीह ने ही ठीक किया। वो आज पूरी दुनिया से कहते हैं, वो खुद भी प्रचार करते हैं, सॉफ्ट प्रचार की, नहीं इसे तो परमेश्वर ने ठीक किया। तो ये चीज़ें, अब मेरा यही कहना है कि जो लोग कहते हैं कन्वर्जन, तो मेरे केस में क्या आप कहना चाहोगे। मैं तो खुद वकील हूँ, वकीलों का तो काम होता है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, वो बेवकूफ़ कभी नहीं बन सकते ना जी। अब मैं तो खुद वकील थी उस टाइम पे, और आज मैं वकालत कर रही हूँ, तो क्या मुझे कोई पागल बना सकता है। हमें तो खुद अपने कानून पता है, राइट्स पता है। मैंने किसी को भी नहीं देखा आज तक ये सारे जो है ना, ये झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि इनने सच्चाई को नहीं जाना, तो इन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम आई विटनेस है। मुझे परमेश्वर ने आके बात की, मैं परमेश्वर में आई और मैंने सच्चाई को भी देखा। जब हम प्रेयर कर रहे हैं कॉल पे, तो मैंने देखा मेरे सर के दर्द जो था वो एक आम दर्द नहीं था, एक शैतान वहाँ पे सर की नस खा रहा था बैठ के। जब कॉल पे प्रेयर हो रही थी तब आपने देखा? तब की बात है जी। और जब ये शैतान को मैंने देखा नस खा रहा है मेरी बैठ के, बहुत अजीब सा डीमन, रेड कलर का उसके हॉर्न्स हैं और पीछे से उसका टेल, बहुत नेक्ड और गंदा सा शैतान मैंने रेड कलर का देखा। वो मेरे सर की नस को चबा रहा है और मैं जैसे ही साम्स 91 पढ़ रही हूँ और दोहरा रही हूँ, मेरे पास्टर भी प्रेयर कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ घुटनों पे बैठ के। मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तू किस प्रकार विधर्मियों को दंड देता है, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। इस वचन का मतलब मुझे समझ नहीं आता था तब तक, मैं बस प्रेयर कर रही, बार बार उस वचन को मैं दोहरा रही, और पता नहीं क्यों मेरे पास्टर ने कहा इसको बोलो, और मैं बोल रही। जैसे जैसे मैं वो वचन बोला, मैंने देखा कि 2 स्वर्गदूत आते ऊपर से, और वो शैतान को देखते हैं और उसे मारते हैं। इससे पहले कि उनने मेरे हाथ को पकड़ा, एक स्वर्गदूत आता है, मुझे अपने लेफ्ट साइड में एक स्वर्गदूत दिखता है, उसने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा और वो मैं ऐसे मारने लग गई सर पे। खुदा ने आपका हाथ इस्तेमाल किया? बिल्कुल, खुदा ने मेरा हाथ इस्तेमाल किया। जैसे वो आजकल क्या शुरू से ही होता आया है कि
सिर पे हाथ रख के जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास दासियां, तो लोग हीलिंग को पाते हैं। तो बिल्कुल। वैसा ही एक्सपीरियंस प्रभु ने आपको दिया। बिल्कुल दिया। जी। अब कुछ लोग ये के होते हैं ना कि कहते हैं कि ये तो नॉन बिब्लिकल है, ये ऐसा है, बट ये चीज़ें जिसकी आत्मिक आंखें खुली है, जी, जिसने एक्शंस में देखा है इन चीज़ों को, मैं आई विटनेस हूँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रभु की Right. महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यहोवा की महिमा हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ आज। जब जैसे मैंने अपने सर पे मारना स्टार्ट किया, मैं देख भी रही हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा हाथ मैं क्यों मार रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं देख रही हूँ सरदूत ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत ज़ोर से उससे मार रही हूँ। कम से कम तकरीबन ये 2 से 5 मिनट तक होता रहा, और मैंने देखा कि वो शैतान, उसके धीरे धीरे पैर निकले 2, अच्छा। उसका पूरा वो एरिया जो भी उसके बॉडी ऑर्गन्स है वो निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो निकल रहे हैं, जैसे उसने पूरा उस नस पे बैठा हुआ है, अपना कब्जा कर रखा है उस वो एक नर्व पे, ऐसे पूरा रोल इसकी बॉडी है, उसके धीरे धीरे पैर निकले, मेरा दर्द हल्का होता गया, ऐसे उसका पूरी बॉडी पार्ट्स निकलते गए। जैसे मैंने मारना बंद किया, जो सरदूत ने मेरा हाथ पकड़ के किया था, जैसे उसने बंद किया, वो सारा शैतान जब निकला, मेरे एकदम से इंस्टेंट हीलिंग हुई और मैंने चंगाई पाई। और जैसे ही मेरे सर का दर्द हल्का हुआ, उस टाइम मुझे यकीन हुआ कि वाकई यीशु मसीह सच्चा खुदा है। और ये वचन को जब मैंने समझा तो मुझे समझ आया कि परमेश्वर कैसे सज़ा देता है। बिल्कुल। आपका कितने टाइम से ये दुष्ट आत्माओं की अटैक थी और ये सिर दर्द का इशू था आपको? कम से कम 3rd क्लास से। कितने साल? तकरीबन 20 साल कह तक सकते ये प्रॉब्लम रही आपको? 20-21 साल, बिल्कुल। जी। लेकिन ये बड़ी तब जब दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर पोजीशन हो गया था बहुत ज़्यादा, मैंने नशे और ये चीज़ें जो बताई पाप में गई, उस टाइम पे और मेरे सर में दर्द रहने लगा था। जी, तो अभी फिर उसके बाद आपने प्रभु को कैसे जीवन दिया अपना? बिल्कुल। इसके बाद जब मैंने और मिरेकल्स देखे, फिर मेरे सर का दर्द चले गया, उस टाइम से आज तक नहीं हुआ। और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जो लोग कहते हैं कि वर्ड से परमेश्वर चंगाई, वर्ड से तो परमेश्वर देता है चंगाई, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये भी एक बात होती है जी। कि एक्शन में भी वो चीज मैंने देखी है और उसको प्रूफ किया परमेश्वर ने कि देखो, बाइबल में लिखा है कि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तो ये वचन यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल होता है। खुदा ने अपने दूत भेजे, अपने हाथों, आपके हाथों का इस्तेमाल किया, तो वचन के द्वारा ही तो चंगाई दी है प्रभु ने। बिल्कुल। अब वो नॉन बिब्लिकल तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कुछ लोग विश्वास करेंगे, जो कुछ लोग नहीं करेंगे। तो हमें तो जो प्रभु ने हमारी लाइफ में किया है, हमने तो वही बताना है। बिल्कुल। यूहन्ना को भी दर्शन दिया, प्रकाशित वाक्य दिया, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जो प्रभु ने बोला है, किया है, वो तो करना ही पड़ेगा। सिस्टर, ऐसी कई सारी चीजें जो मैंने देखी है, इवन जो दिनाकरन अंकल है, मैंने उनकी टेस्टिमनी सुनी, बुक भी पढ़ी, उनमें भी उनने कई सारी चीजें मेरे से मैच करती है, मेरे विजन से या विजिटेशन से, वो उनने भी की है। बट कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो नॉन बिब्लिकल है, ये तो बाइबल में नहीं है। कई सारी चीज़ें ऐसी बाइबल में नहीं लिखी, बट जो हमने देखी और हम टेस्टिफाई कर रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं हूँ, काफ़ी लोगों ने स्वर्गदूत देखे, दर्शन पाए, स्वर्ग के नर के। मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने, फॉरेन में भी कई लोग देख रहे हैं, इंडिया में भी कई लोग देख रहे हैं। सारी ये तो प्रभु की मर्जी है, वो किस पे जाहिर करना चाहता है। कितने लोगों की ये टेस्टिमनी है जिनमें उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद यीशु मसीह को देखा। मेरा भी यही था कि मेरा इनकाउंटर जीसस क्राइस्ट से खुद हुआ। और इससे पहले जब मैंने ये एक फर्स्ट मिरेकल देखा, सेकंड मिरेकल जो व्यभिचार की आत्मा थी, जो मैंने देखा, वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मेरे साथ बुरा करना स्टार्ट करता है, जैसे कि एक रेप टाइप का सीन हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो एक इंसान नहीं, वो एक आत्मा है। दुष्ट आत्मा ये सब करना स्टार्ट करती है। और अचानक से वो मेरा गला पकड़ लेती है। और मेरी मम्मी जब फिजिकली फॉर्म में, बॉडी फॉर्म में, जब मुझे पकड़ के खींचना चाह रही है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना झटके से उनका हाथ पुश कर रहा है। और वो ये चीज़ें कर ही नहीं पा रही थी। वो एक साइड में बैठ गई डर के कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो मुझे रोक ही नहीं पा रही। मैं अदर पोजीशंस में गिर रही हूँ, मेरे साथ अजीब चीज़ें हो रही, वियर्ड, एकदम बिल्कुल समझ के बाहर। और जैसे ही मेरी मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने पास्टर जी को कॉल किया, वो प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रेयर हुई और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मेरे अंदर पोजीशन था, मैं नहीं सुनना चाह रही, मुझे इरिटेशन होती है। और मैंने देखा कि शैतान उसी ने आके फिर मेरे गला पकड़ लिया। अब जैसी प्रेयर होती है, मेरी मम्मी मेरे को छूस पा रही थी, मेरी मम्मी मुझे पकड़ पा रही थी कि उन्हें मुझे संभाल पा रही थी। इससे पहले जब शैतान हरकतें कर रहा था तो वो नहीं कर पा रही थी। जैसी प्रेयर होती है तो वो डिलीवरेंस प्रेयर होती है।
और मैं उसके बाद देखती हूँ कि वो शैतान को ऊपर ले जाया जा रहा है, ओके। उसे सजा दी जा रही है ऊपर ले जाके। कौन अब लेके गया? उसे स्वरदूत आते हैं, Okay. 2 स्वरदूत, वही सेम स्वरदूत मैंने देखे, जो सेम यही विजन में मैंने देखा था, और जी। वही सेकंड में मैंने देखा कि 2 स्वरदूत आते हैं, हम्म, उसे लेके जाते हैं, उसे एक आग दी जाती है, और फिर उसे परमेश्वर को मैंने देखा वहाँ पे। सेम दोनों ही सिचुएशंस में मैंने एक ही चीज़ देखी कि परमेश्वर के आगे वो सर झुका के बैठे। तो मैंने एक ये चीज़ बड़ी अद्भुत देखी कि इवन डीमंस बो डाउन देयर हेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड। हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा, झुकेगा। बाइबल में लिखा। इवन इंसान नहीं, सारे ही, शैतान भी सर झुका रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के आगे। वो अपने घुटने टेक रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आंख उठा के देख सके। मैंने ये चीज़ देखी। और कुछ ऐसी बातें, ये न्याय की बात नहीं है। अब कुछ लोग इसको समझेंगे कि ये तो न्याय हो रहा है, ये तो वक्त ही नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी ये न्याय नहीं है। ये एक वो सिचुएशन है कि उसका बेटा उसकी बेटी को, यीशु मसीह की परेशान किया तूने, तो वो तो शैतान से पूछेगा, उसे सज़ा देगा। जब ये मैंने देखा, उसके बाद उसको सज़ा मिली और फिर उसे नीचे गिरा दिया गया। वो आज भी आता है, ऐसा नहीं है उसका वक्त आया नहीं है अभी जाने का। तो वो आज भी आता है कहीं ना कहीं मुझे परेशान करने। अच्छा। हाँ, या वो व्यभिचार में गिराने, या किसी भी अन्य प्रकार के पाप में गिराने। और जब हम पाप करें तो आज भी शैतान हम पे हावी हो सकता है, ये बात हकीकत है। पाप लेकिन वो दरवाजे को खोल देता है, ओपन डोर टू डीमन। लेकिन हमें ये सिन नहीं करना है। राइट। ये मैंने चीजें देखी और मेरे पास्टर जी ने मुझे शिक्षा दी। तो ऐसे मैंने परमेश्वर में मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, और मेरी मम्मी ने भी कई मेरेकल्स देखे। फिर उनने भी मानना चालू किया यीशु मसीह को, और आज वो भी प्रेयर करती है। उसके बाद मेरे ऐसे एनकाउंटर्स रहे कि कब प्रभु एक्सेप्ट किया आपने यीशु मसीह को? बैप्टिज्म कब लिया? बैप्टिज्म तो मैंने 31 दिसंबर 2026 में लिया था। एंटर जैसे कर रहे थे नए साल में। जी जी जी। और 28 अप्रैल को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे मतलब आवाज दी। दर्शन नहीं मिले मुझे जी। नहीं, दर्शन नहीं मिले उस टाइम जब मैं परमेश्वर में आई थी। जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, तब की बात बता रही हूँ कि तब मैंने परमेश्वर को जाना था। उसके बाद डिलीवरेंस प्रेयर हुई। 1 मंथ के बाद मैंने परमेश्वर को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, अपना जीवन दिया। मैं परमेश्वर में बढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट की, और मैंने शैतानों से भी खूब लड़ाई की है वचन के साथ। और उसके बाद एक रात जब मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए थे, और वो रो रहे थे। अब काफी लोग कहेंगे कि परमेश्वर क्यों रोएगा? नहीं, बाइबल में भी बिल्कुल एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह रोए जब लाजर की डेथ हुई तो थी। परमेश्वर अपनी बेटी के लिए, एक लड़की रूथ के लिए रो सकता है। मेरा बैप्टिज्म नेम रूथ है, और परमेश्वर ने जब मुझे दर्शन दिए और वो रोए, तो मैंने कहा, मैं घुटनों पे बैठ के कहती हूँ कि परमेश्वर मैं तो रोती हूँ, तू क्यों रोता है पिता? तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और मैंने तेरे दुखों को, ये कितना डीप बात है कि मैंने तेरे दुखों को अपने ऊपर लिया है। मतलब मैं रो रही हूँ तो वो रो रहा है। एक माँ जैसे प्यार करती है, उसका बेटा गिर जाए तो उसको आंसू आ जाते कि लग गई। ऐसे परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है। मैंने उस टाइम दर्शन देखे, परमेश्वर के कीलों के निशान मैंने 2 हाथों में 2 पैरों में देखे, और यीशु मसीह चमक रहे थे। बहुत खूबसूरत परमेश्वर लगते कि दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा। और वो जो मैंने दर्शन देखे वो स्पिरिट फॉर्म में थे, तो उसमें परमेश्वर चमकता हुआ सफ़ेद दिखता है। ये मैंने दर्शन देखे। फिर मेरा बैप्टिज्म हुआ और परमेश्वर ने मुझे लीड किया, और जब मुझे कहा परमेश्वर ने कि तू जा, हैदराबाद जा, वहाँ तेरा बैप्टिज्म होगा। मैं भोपाल से हैदराबाद भी ना सोचे समझे अब्राहम की तरह चले जाती हूँ, और परमेश्वर मुझे वहाँ लीड करता है कि तेरा बपतिस्मा होगा इसके द्वारा। और एक विश्वासी लोग थे जिनके ज़रिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, और हमने एक कांटेक्ट ढूंढा जहाँ की एक प्रॉफिट थे, उनके ज़रिए मेरा बैप्टिज़्म हुआ। और उन प्रॉफिट को भी उनने मेरा नाम बताया परमेश्वर ने, और वो ऑल द वे 1-2 आवर्स का डिस्टेंस था हैदराबाद से। वो वहाँ से हैदराबाद आए मेरे लिए। मुझे नहीं जानते थे वो, परमेश्वर ने खुद लीड किया। और फिर वो आए, उनने मेरा बैप्टिज्म हुआ। जैसे एक्यूरेट मुझे अगवाई हुई, ऐसी सेम उनको भी हुई। और हम जब मिले, मेरा बैप्टिज्म हुआ। मैंने उस टाइम रेवलेशन या कुछ नहीं पढ़ा था, और मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि जैसे मेरा बैप्टिज्म होता है, मैं अन्य भाषा में बात करने लगती हूँ, मेरे शरीर में बहुत उस लेवल पे कंपन होने लगता है। पवित्र आत्मा, बिल्कुल पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि मैं विश्वास करती हूँ खुदा, इतने मिरेकल्स तूने दिखाए, तो ये क्या चीज़ है, पवित्र आत्मा मुझ पे उतरेगा, मुझे भरोसा है। जैसे पवित्र आत्मा मुझ पे उतरता है,
बैप्टिज्म लेके जैसे मैं परमेश्वर में मर चुकी, उसके साथ क्रूज पे जब मैं मर गई, बिल्कुल। बैप्टिज्म लिया, मैं बाहर आई और मेरा शरीर कंपन कर रहा हूँ, मैं अन्य भाषा में बोल रही हूँ, और मैंने फिर देखा, मैंने सबको वहाँ पे बताया। मैंने बताया कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ऊपर ना एक बुक खुलती है स्वर्ग में। ओके। बहुत खूबसूरत सी बुक है, गोल्डन एंड ब्राउन कलर की। उसका एक बीच का पन्ना खुलता है और उसमें मेरा नाम लिखा था रूथ मसीह, जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया, नया नाम। बिल्कुल। तो जैसे कि शॉल का नाम पॉल रखा था, परमेश्वर ने उसका नाम बदला था, ऐसे ही परमेश्वर ने मेरा कुमकुम तिवारी ही है मेरा नेम अभी भी। और हम कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरे तो उसमें भी हिंदू ही टिक करेंगे, ऑब्वियसली मैं हिंदू ही हूँ, बट क्रिश्चियन मतलब क्राइस्टियन, मतलब मैं परमेश्वर में हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर में हूँ, इसका डीप मीनिंग है क्रिश्चियन का। सो मैं परमेश्वर में हूँ, इसका यही जवाब है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ गवाही देने, मैं उसके काम के लिए चुनी गई। तो जब मेरा नाम लिखा था रूथ मसीह, ये परमेश्वर ने दिया जी। वहाँ का नेम मेरा रूथ मसीह है, क्योंकि हम वहाँ पे अनंत काल जीवन बिताना है। यहाँ तो हम मर जाएंगे और दुनिया नहीं रहेगी। जब मेरा नाम लिखा था रूथ मसीह, एक गोल्डन इंक से बहुत सुंदर सा, और जैसी वो बुक बंद होती है मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स टाइप के उनके पास है, सेलिब्रेशन। हाँ, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। बाइबल में भी लिखा है कि जब एक रूह धरती पे बजती है ना, तो वहाँ जश्न मनाया जाता है, हेवन। तो वही, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। एंजल्स, मिलियंस ऑफ एंजल्स वहाँ पे परमेश्वर के सामने इकट्ठे होते हैं लाइन से, और वो खुशी मनाते हैं कि देखो एक, क्योंकि एक वचन भी परमेश्वर का कहता है कि एक इंसान जो पापी वो रिपेंट करेगा परमेश्वर में आके, तो उसके लिए कितनी खुशी होगी, वहाँ पे कितना जॉय होगा। और मैंने ये सारी चीज़ें देखी हकीकत। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने साइड में देखा, एकदम से परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साइड में आए और उन्होंने मेरे कंधे पे, दोनों कंधों पे हाथ रखा और मुझे आशीष किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने लोगों को बताया और उनको भी खुशी हुई कि पास्टर्स, प्रॉफिट को, कि हमारे चर्च में परमेश्वर यीशु मसीह के कदम पड़े और परमेश्वर ने देखो कितनी अद्भुत रीति से इसको लाई। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं टेस्टिफाई कर रही हूँ जो मैंने देखा इंस्टेंटली। इंसान होता है ना कि उसने पहले से कुछ पढ़ा है, तो लोग जोड़ देते कि सबकॉन्शियस माइंड में है, या तुमने आई वीडियो, मैंने कुछ नहीं देखा। ईश्वर गवाह इस चीज़ का, मैं बाइबल पकड़ के ये चीज़ बोलती हूँ। और ये सारी चीज़ें देखी, मुझे खुशी हुई। उसके बाद मेरे जीसस का इससे इनकाउंटर्स हुए। तो इस तरह से आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो जब आप पाप में थे, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में थे, तो बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक भी बनाया होगा, अब नॉर्मल भी बोला होगा, पागल तक कह दिया होगा। तो अभी आप हील है, तो आज वो क्या कहते हैं फिर? आज वो लोग हैरान हैं और कहते हैं कि यार वाकई कुछ तो हकीकत है जो इनने देखी, और हमें भी ये हकीकत दिख रही है कि वाकई परमेश्वर को वो डिनाई नहीं कर सकते जी। कि वाकई वो कहते परमेश्वर है जो इसने देखो चंगाई दी है। लेकिन धर्म की पट्टी लोगों के अंदर इतनी बन चुकी कि वो एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करना चाहते कि हम उस परमेश्वर में प्रार्थना करें या चर्च जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ये धर्म बदलना और ये सारी चीजें। बट घर वालों ने सच्चाई को देखा है कि कोई धर्म नहीं बदलते हैं। जी, मैं खुद भी जाती हूँ, सारी चीज़ें हकीकत सामने है। जी जी जी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बनी आपकी। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने अपनी गवाही को हमारे चैनल पे दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लॉयर हैं और लोगों का ये कहना है कि वकीलों को तो झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है। झूठ बोलना एक बहुत ही बड़ा पाप है। तो आप अपने प्रोफेशन में इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली जो भी लॉयर्स हैं उनसे मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि आपका अगर आप प्रोफेशन में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोले। और प्राइवेट वकीलों का काम होता है झूठ भी बोलना, सच भी बोलना, क्योंकि सारे केसेस आते हैं रेपिस्ट, मर्डरर्स के। 90% केसेस झूठे आएंगे कि किसी ने किसी का मर्डर किया, रेप किया, वो सारे झूठे केसेस है। अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो झूठ कहते हैं, और 90% ये है। तो मैं तो प्राइवेट लॉयर नहीं बनना चाहती। आपके पास ऑप्शन है, आप जज जुडिशरी में जा सकते हैं। लॉ में भी कैटेगरीज है सारी। आप प्राइवेट वकील बनना चाहते तो उसमें भी आप सच बोल के किसी अच्छे इंसान का साथ दे सकते। लेकिन अब लोग कहेंगे उसमें कमाई नहीं होगी, हम कैसे घर चलाएंगे। तो मेरा कहना है गवर्नमेंट लॉयर भी तो है। गवर्नमेंट लॉयर का काम होता है कि वो सिर्फ सच का साथ दे और
वो भी उसकी नौकरी ऐसी है कि वहाँ पे भी उनको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से, आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी लोग बेगुनाह हैं या जो भी लोग के पास पैसे नहीं है, वो उनके पास सारे केसेस गवर्नमेंट के ही लॉयर के पास आते हैं। आप ये ना करना चाहे जुडिशरी कर ले, वो तो न्याय करता है, वो तो फैसले सुनाता है हक में लोगों के। आप मत करो ना, गलत काम क्यों करना, झूठ क्यों। मैं नहीं करती, मेरे कभी भी ऑप्शन में आज भी नहीं है, और कभी भी कितने भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं कभी प्राइवेट लॉयर नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको झूठ बोलना है और बोलना ही पड़ेगा, उस प्रोफेशन में ऐसा ही है। तो मैं लॉयर हूँ, मैं चाहूँ तो मैं IBPS का एग्ज़ाम क्लियर करके उस नौकरी भी कर सकती हूँ, एक लॉ ऑफिसर की, जो बैंक में होते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। आप टीचर बन सकते हो, आप बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाओ कॉलेजेस में, प्रोफेसर बनो, PhD तक पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो इतनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की अपनी लाइफ में, इतने पेन से आप निकले हैं, तो वो सारे लोग जो आपकी सिचुएशन में अभी हैं और यीशु मसीह के पास नहीं जाना चाहते, चर्च नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों को सुसमाचार भी सुनाया जाता तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम हर जगह चले जाएंगे, उनके लिए कोई मैसेज? उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि जैसे कि मैं परमेश्वर में आई हूँ और मैंने परमेश्वर को टेस्टिफाई मैं आज कर रही हूँ आप ही के सामने कि परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चा जिंदा खुदा है। एक प्रार्थना से परमेश्वर यीशु मसीह सुनता है और कबूल करता है हमारी प्रार्थनाओं को। वो सिर्फ कबूल नहीं, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर। मैंने आज तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा, और मैंने जब जब भी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बोला है कि तू जा, तो वो सारी चीज़ें मैंने मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे। लोगों को छुटकारा भी मिला। मैंने कई लोगों के लिए प्रेयर करी। आज कितने नॉन बिलीवर्स भी परमेश्वर में आए, उनने परमेश्वर का नाम जाना। बट मैं किसी को या ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ना ही कोई क्रिश्चियन इंसान कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर सकता है, क्योंकि हम कभी ज़बरदस्ती नहीं करते और ना हमारे परमेश्वर ने कभी किसी को ज़बरदस्ती करी कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानो या जानो। ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। आपकी इच्छा से आप परमेश्वर में आना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल हर मज़हब का, हर धर्म का इंसान वेलकम है। जैसे कि सिस्टर जी, आदम को और ईव को बनाया था परमेश्वर ने, तो गार्डन में फल रखा था, तो क्या वहाँ पे ज़बरदस्ती करी प्रभु ने? नहीं, कि तू, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू ये मत खाना, ये पाप है, ये है। लेकिन ईव ने वो किया, वो उसकी इच्छा है। परमेश्वर सशक्तिमान है, वो चाहता तो वो उसके सामने प्रकट होता। ईव को कहता कि तू गलत कर रही है, तू मेरी बेटी, मैंने तुझे बनाया है मिट्टी से, मैंने सांस फूकी, तो तू जबरदस्ती या नहीं, तू तो मत खा फल, तू मेरी बेटी है, तू शैतान की बातों में कैसे आ रही। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता, ये आपकी इच्छा। इवन आज क्रिश्चियंस भी पाप में जी रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। आप गुड को चूज करोगे या इवल को, ये आपकी चॉइस है। आप परमेश्वर में भी हो। कितने लोग बैक साइड हो जाते हैं, चले जाते हैं पीछे, नहीं हमें मानना परमेश्वर को। और कुछ लोग मैंने देखा है कि एक्स मुस्लिम, कुछ एक्स हिंदू, वो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर में, फिर वो पीछे अपने धर्म में। तो ये क्या है? आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए पूरी तरह के। शैतान के हमले, सारी बाइबल पढ़ो, आपको समझ आएगा ना कि परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा, इतना ग्रेट मैसेज लोगों को दिया है। आई होप आपके टेस्टिमनी के द्वारा ये लोग भी बदलेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। थैंक यू जी। तो अभी आपने सुनी बहन कुमकुम तिवारी जी के टेस्टिमनी को, और आपने इस टेस्टिमनी को सुना है। आप डीपली इस टेस्टिमनी के बारे में सोच के देखिए, इनके जीवन के बारे में सोच के देखिए कि किस तरह से इन पर 21 दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, डिप्रेशन था, कितने तांत्रिकों के पास गए, क्या क्या इनको फेस नहीं करना पड़ा। क्योंकि ये सुनने में तो आसान लग सकता है, लेकिन जिनके साथ ये होता है वो ईजी नहीं है। और आज ये बैठ के सामने सबके अपनी गवाही दे रहे हैं। जो इंसान कभी बोल नहीं पाता था, जो कभी किसी को फेस नहीं कर पाता था, वो आज एक लॉयर है और वो अपनी गवाही दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात होगी। तो परमेश्वर एक प्रेम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मुझे देख के द्वार खोलता है, मैं उसके भीतर आके भोजन करूंगा। प्रभु आपको बुला रहे हैं। अगर आज आप दुख में हैं, बीमारियों में हैं, कोई होप नजर नहीं आ रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आए। मैं सबको यही बोलती हूँ, सिर्फ एक बार देखो, एक बार चर्च आके देखो, एक बार अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के सामने रख के देखो। प्रभु आपको जैसे
प्रभु ने बहन कुमकुम तिवारी जी को उत्तर दिया, वैसे ही प्रभु आपको भी देंगे। हालेलुया। तो आपको ये टेस्टिमनी कैसी लगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी हमारे चैनल पे अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बने रहिए क्राइस्ट टीवी के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।